ये बॉलीवुड की चापलूसी, वो गैंग नैतिकता का आवरण ओढ़ करके अदालत लगाने वाला संपादक, लगातार वो शाहरुख खान, सलमान खान के महिमा मंडन में लगा रहा। शाहरुख आज सलमान खान को पता नहीं कहां से फर्जी धमकी मिली, उसके लिए महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता। शाहरुख खान का बेटा नशेड़ी धंधे में फंसता है और इस सब कुछ साक्ष्य मिलने के बाद इस गैंग ने उसे छुट्टा छुड़वा दिया। शाहरुख खान तब तक धैर्य से चुप्पी लगाए रखा और जब बेटा छूट गया तो कोलकाता में जाकर के जहर उगला और कहा पेटी बांध लो, अब तो हम कांड कर देंगे। वो तो भला कहिए कि सरकार ऐसी है कि ये सब पाकिस्तान के एजेंट, जो पाकिस्तान में जाकर कहता है कि मेरे बाप का देश है, जो खुद स्वीकार करता है मेरे बाप का देश है, दूसरे की बात नहीं है, उनका महिमा मंडन करते हैं। इस सलमान खान के लिए ये दहाड़ मार करके रोता है, देश के दूसरे किसी की चिंता नहीं है। कहां से सबको ही जानता है किस तरह की धमकी फर्जी होती है। सलमान खान का कोई क्या बिगाड़ लेगा? और इस बहाने उसने खोल रही क्या सलमान खान ये करते हैं, एनजीओ चलाते हैं, गरीबों का भला करते हैं, बच्चों का, ये क्या एक तरह से प्रचार करने का दूसरा तरीका है, ऐड का एक बड़ा शरारती तरीका है। आप संपादक हैं मैगजीन में, बहुत कुछ ऐसा होता है सर कि खबर जो है ऐड के रूप में होता है, बड़ी शातिराना ढंग से, कि पाठक को लगता है कि ये खबर है लेकिन दरअसल वो ऐड होता है। तो क्या ये गैंग वही धंधा कर रहा है क्या? नहीं मनीष जी, उस धमकी का भी खेल बताता हूँ और सलमान खान का भी खेल बताता हूँ, लेकिन जरा दर्शक सुन ले। 1 मिनट 27 सेकंड का ऑडियो है कि इस खैराती ने किस तरह से सलमान खान को बताया कि वो इस देश का महात्मा, ये बस इतना ही कह रहा, उसने बाकी रखा कि महात्मा गांधी के बाद अगर इस देश में कोई पैदा हुआ उतना बड़ा आदमी तो वो सलमान खान है। जरा सुन लीजिए मनीष जी। उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता, सब सलमान सुपरस्टार हैं, उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता जबरदस्त है। उनके जितने फैन हैं उतने ही सपोर्टर्स भी हैं। सलमान अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा चैरिटी में लगाते हैं और इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करते। मैं सलमान को पर्सनली जानता हूं और फिल्म इंडस्ट्री में जिसने भी सलमान के साथ डील किया है वो सब मानते हैं कि वो एक अच्छे दिल के इंसान है, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे आते हैं। ऐसे में पंजाब की जेल में बंद एक अपराधी टीवी पर आकर उन्हें धमकियां दे और पंजाब पुलिस चुपचाप बैठी रहे, ये शर्म की बात है। देश के बाहर बैठे आतंकवादी सलमान खान को जान से मारने की धमकी दें, ब्लैकमेल करें, ये देश के लिए चिंता की बात है। ये सही है कि सरकार ने सलमान खान को अच्छी खासी सिक्योरिटी दी है, पूरा इंतजाम किया है, लेकिन वो एक एक्टर है, पब्लिक फिगर है। उनका काम ऐसा है कि सिक्योरिटी के घेरे में रहकर, आइसोलेशन में रहकर वो अपना काम नहीं कर सकते। इसलिए अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इस मामले की तह में जाए और धमकियां देने वालों को ठिकाने लगाए। पूरा सरकार की जिम्मेदारी बता दिया इसने सर, और पूरा महिमा मंडन कर दिया इसने। नहीं, धरती पर धरती पर इससे काबिल कोई है नहीं। हाँ, इससे काबिल, इससे शरीफ, इससे दयालु, इससे बड़ा राष्ट्रीय धरोहर वाला कोई व्यक्ति है नहीं। ये इसने ज्ञान दिया। मनीष जी, ये जब ये ज्ञान बांट रहा था दिल्ली का खैराती, तो ये भूल गया क्या वो हिट एंड रन केस जिसमें मनीष जी फुटपाथ पर रौंद दिया गया था और किस तरह से छूटा है और किस तरह से इसका बॉडीगार्ड वो मरा अस्पताल में, और चश्मदीद गवाहों ने क्या क्या बताया। और अदालत इस देश की ये तय नहीं कर पाई कि सलमान खान चला नहीं रहा था, इसका ड्राइवर भी चला रहा था, लेकिन वो बिना ड्राइवर की गाड़ी ने कई लोगों को रौंद डाला, आधा दर्जन लोगों को उसने रौंद दिया फुटपाथ पे। और ये इस तरह के ये जो बैठे हैं खबरों के दलाल, इनको भी नहीं सब, इन्होंने भी कभी नहीं पूछा कि आखिर सलमान खान नहीं चला रहा था, उसका ड्राइवर नहीं चला रहा था, उसका कोई दोस्त नहीं चला रहा था, और जिस गाड़ी ने रौंद दिया उस गाड़ी को आखिर चला कौन रहा था। बंबई पुलिस ये तो बताए, कम से कम वो अदालत ये तो बतावे कि भैया वो, क्योंकि लोग तो रौंदे गए, उसमें मरे, उनकी टांगे चली गई, कुछ लोग जिंदगी भर के लिए अपंग हो गए, उस गाड़ी को कौन चला रहा था। मनीष जी खुलकर आया था कि यही चला रहा था, यही चला रहा था। बाद में जो खेल हुआ और अदालत के अंदर ये होगा कि नहीं, क्लीन चिट,
तो ये भूल गया मनीष जी, ये इस बात को भूल गया। और बताता हूँ राजस्थान में काला हरे हिरण वाला केस ने काला हिरण वाला तो बाद में मनीष जी, इसी सलमान खान ने रात में नशे में खूब ट्वीट किए थे कि याकूब मेमन को इसने निर्दोष बताते हुए कहा था कि इसको फांसी क्यों दे रहे हो, बम तो इसके भाई ने फोड़ा था टाइगर मेमन ने, तो इसको फांसी क्यों दो, लटकाना तो फांसी भी उसको लटकाओ टाइगर मेमन को, इसको क्यों लटका रहे हो, ये तो निर्दोष है। जरा ये सोचिए, उस याकूब मेमन की ये पैरवी कर रहा था। तब इसके बाप ने माफी मांगी थी, बाद में दूसरे दिन ये भी आया जब उसके जूते चलने लगे सोशल मीडिया पे, बुरी तरह जुटकारा धिक्कारा जाने लगा, तब आके उस देश के दुश्मन याकूब मेमन, जिसमें 250 आदमी बंबई में मर गया था मनीष जी, कहीं बाहर नहीं, जिस बंबई में रह के रोटी कमा रहा है सलमान खान, उसके लिए इसने कहा था कि भाई वो तो निर्दोष है, बम तो उसके बाप ने फोड़ा। इस रजत शर्मा को मालूम नहीं है क्या, या ये घटनाएं ये भूल गए, पत्रकारिता नहीं करता, ये किसी किसी परिलोक में रहता है। अब आते मनीष जी, और इसका वहां मनीष एक और बता दूं कि नूरा के साथ इसकी, दाऊद के भाई नूरा के साथ इसकी फोटो खूब वायरल हुई। नूरा के साथ इसके क्या संबंध है सलमान खान के, दुनिया जानती है। अंडरवर्ल्ड के साथ इसके क्या रिश्ते रहे हैं, ये लगातार छपता रहा अखबारों में, मैगजीनों में, ये कोई रहस्य की बात नहीं है। इसने ऐश्वर्या राय के साथ किस तरह की बदतमीजी की थी ये सबको मालूम है मनीष जी। वो उस घटनाक्रम करेंगे तो विषयांतर हो जाएगा, लेकिन वो स्वर्गीय हो गए। अगर बाल ठाकरे ना होते तो शायद ऐश्वर्या राय का जीना हराम हो गया होता बंबई के अंदर। ऐश्वर्या राय के माता पिता के बाल ठाकरे से मिले थे, और जब बाल ठाकरे का लठ चला था तब ये अपनी औकात में आया था शराबी। ये रजत शर्मा को क्या मालूम नहीं है किससे, ये भूल गया कि ये देश क्या तो मैं धूल झोंकने लगा कि इनसे बड़ा दयालु, उनसे बड़ा शरीफ, उनसे बड़ा कोई। तो बॉलीवुड के पैरों में ये लुटियन मीडिया किस तरह से लूटती है, इसका बहुत अश्लील और नग्न प्रदर्शन रजत शर्मा ने फिर किया मनीष जी। इनके नाम लेके इनको बोलिए ताकि इनको इनकी समझ में आए कि ये जितना नाटक करते हैं तो देश समझता है उस नाटकों को, कि एक ऐसे आदमी को लाके ये बता रहा है। अब आते हैं मनीष जी उस काले हिरण पे। सन 1998 की घटना है मनीष जी ये, और जरा दर्शक उस पर सर्च करेंगे भैया कि वो उसका तो आप लोग कहते हैं लंबी हो जाती है डिबेट, इसलिए उसको वो सन 98 की घटना है। और उसमें किस तरह के इसने न्याय की उसको दांव पे खेले, ये भी बड़ा फूहड़ और भोंडा वो एक उदाहरण है कि न्याय व्यवस्था के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा सकता है। लेकिन मनीष जी इस कार्यक्रम के माध्यम से, हालांकि बेचारे वो कहाँ देख रहे होंगे, जिस गांव पे वो बिश्नोई समाज है उसको कोटि कोटि प्रणाम, वो बेचारे ग्रामीण, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया मनीष, उन्होंने समझौता नहीं किया, और आज भी इसको जेल के पीछे पहुंचा के वो रहेंगे। ये कोई खैराती उनके साथ नहीं खड़ा हुआ दिल्ली और बंबई का, लेकिन वो उस गांव के समाज, उन पर सरकारी दबाव पड़ा, उन पर हर तरह का दबाव पड़ा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारे जिनकी हम पूजा करते हैं उसकी इसने हत्या की है, इसको सजा मिलनी चाहिए। और वो आज तक मनीष जी कोई उनमें गवाह टूटा भी नहीं, और ये अभी तक ये दिल्ली में लोगों को रौंदने के बाद ये आदमी बरी हो गया, लेकिन उस केस में ये छूट नहीं पा रहा, क्योंकि ये वो बिश्नोई समाज जो गरीब लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो टस से मस नहीं हो रहे अपनी उस मुकदमे में। अपनी श्रद्धा के साथ इसने, उनकी श्रद्धा के साथ जो इसने खिलवाड़ किया उससे वो कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। लेकिन इसको नहीं मालूम, ये आके ज्ञान दे रहा है कि बड़ा दयालु, बड़ा शरीफ, बड़ा उसके काम करता है, चैरिटी के काम करता है। तो पहले तो इसको बेनकाब करना जरूरी था। अब आ जाइए मनीष जी, जो धमकी, जो आपने कहा प्रचार, मनीष जी वो मुझको समझ में आ रहा है, जो जरा सा भी तीखा आदमी को समझ में आएगा। मनीष जी बड़ा प्रायोजित खेले। पहले तो वो लॉरेंस बिश्नोई गुंडा, जिसको जेल से धमकी देने की छूट मिली, वो भी पंजाब की जेल में बंद है, शायद भटिंडा जेल में है। मनीष जी एक पंथ दो काज, इस समय बॉलीवुड के ऊपर थूक नहीं रहा देश, कोई तैयार नहीं है। वो पठान के बारे में हम लोग बात कर चुके कि कैसे उसको हिट कराया गया, उसके बाद से कम 1 दर्जन फिल्मों ने पानी नहीं मांगा, फिर वैसे बुरी तरह से पिटी है वो, बहुत बुरी तरीके से, तो उनका जिक्र ये नहीं करते। वो तो पठान में तो रुपया लगा दिया गया था कि भैया अपने पैसे से टिकट खरीदो, लेकिन इसको हिट दिखाना है, तो वो तो खेल चला। लेकिन अब हर फिल्म थोड़ी खरीद सकते हैं अपने पैसे से, तो कोई पूछ नहीं रहा बॉलीवुड को। 1 दर्जन फिल्में लगातार फ्लॉप हुई है, बड़ी औंधे मुगरी हैं। तो हिंदी भाषी प्रदेश जो है वो बॉलीवुड को माफ करने के मूड में नहीं है, कोई इनके थूक नहीं रहा इनकी फिल्मों पे। तो सलमान खान को सहानुभूति दिलाई जाए, इसके ऐसे खराती जुड़ जाए उसको हीरो बनाने में, इसके लिए मनीष जी उस गुंडे का इस्तेमाल हुआ है। जरा समझिए आप पूरा खेल।
मैं एक तथ्य रख के देता हूँ, उसके बाद दर्शकों की समझ में आ जाएगा। मनीष जी, मैंने कहा कि वो सन 98 का किस्सा है, वो जो काले हिरन को मारा था, ये लॉरेंस बिश्नोई क्या घास छील रहा था अब तक? इसको गुस्सा अब आया? मतलब 98 से समझिए 25 साल बाद। इससे पहले दर्जनों बार सलमान खान वहां गया है, कभी पेशी में गया है, कभी शूटिंग के लिए गया है, दुनिया भर में हिंदुस्तान में घूमता रहता है। तब इसने काहे नहीं बदला ले लिया? तब इस लॉरेंस बिश्नोई को अब गुस्सा क्यों आया? तो इसको गुस्सा नहीं आया, इसको नौटंकी, इसको बाकायदे इसको पेमेंट हुआ होगा कि अब तुम जरा ऐसा बयानबाजी करो, तुम्हारा लाइव कराते हैं। और उसके बाद ये खैराती जुट गया कि देखिए उनकी जान को खतरा और देश की सरकार उन पर ध्यान दे, केवल उसको चर्चा में लाना है। ये पब्लिसिटी स्टंट बॉलीवुड का है कि अब इसको चर्चा में लाया जाए, ताकि और सहानुभूति के साथ लाया जाए, उसकी तारीफ करके लाया जाए। तो उसमें मोदी जी सबके हाथों में लड्डू है। इसको अभी आपने सही कहा, प्रचार बिना पैसे के तो होता नहीं है। आप अपने बाप की तारीफ ना करें, ये फिल्मी हीरो क्या है उसकी तारीफ। दूसरे वो जो गुंडा बंद है जेल में, उसको मनीष जी उसका एक पंथ दो काज, वो तो जेल काट ही रहा है। उसको धमकी में कौन सा बड़ी फांसी हो जाएगी? जहां उसके ऊपर दर्जन भर केस है, एक केस और सही। लेकिन मनीष जी वो अपनी दुकान चलाएगा बंबई में। वो जो छोटे मोटे डायरेक्टर है उनको कि मैंने सलमान खान को धमकी दी थी, इतना हल्ला मच गया था, तुम भी मुझको पैसा दो नहीं तो तुम्हारे साथ ये करूंगा। तो ये धमकी वाला खेल। तो तीनों एक तिकड़ी बन गई, मीडिया, वो अपराधी और ये बॉलीवुड, तीनों एक दूसरे को पीठ खुजवा रहे हैं। और ये तीनों का भला इसमें हो रहा, बाकी धमकी में कोई गंभीरता नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने इसीलिए कहा कि बरसों दशकों पहले का वो मुकदमा है जिसपे लगातार कानूनी दांव पेच खेल के उसको टाल रहा है सलमान खान। तो तब इस लॉरेंस बिश्नोई को गुस्सा नहीं आया था, इसको गुस्सा अब आ रहा है। तो ये ऐसे नहीं आ रहा है, ये गुस्सा दिलवाया जा रहा है, इसका प्रचार करवाया जा रहा है, ताकि इस बॉलीवुड के भाड़ को एक वो मिले, प्रचार मिले और सहानुभूति मिले। ये है खेल मनीष जी पूरे धमकी का।